नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें वैसे तो देश की जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इस बजट को कोसने में लगा हुआ है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का काम ही है सरकार के फैसलों में कमियां निकालना। बजट के बारे में निष्पक्ष बात तो जनता बताती है। ऐसे में देखिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को कैसा लगा मोदी सरकार का ये बजट। आज 5 लाख से जो 7 लाख की छूट की है, ये एक बहुत बड़ी छूट है। न केवल किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों, बल्कि यूथ पर बहुत फोकस किया गया है, युवाओं पर बहुत फोकस किया गया है। खुद निर्मला सीतारमण जी ने हंसते हुए कहा, जो सब लोग तब से वेट कर रहे हैं, अब मैं वो अनाउंस करने जा रही हूँ, यानी कि प्रति व्यक्ति का जो टैक्स बर्डन है, और उसमें उन्होंने जी खोल के इस बार घोषणा की है। अपना बजट जो भी उन्होंने 2024 को देख के बनाया, चाहे जैसे बनाया, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि बजट जब भी आता है देश के हित के लिए आता है। 2024, 2025, 2026 आना जाना वो लगा रहता है। आज हम लोगों को जितनी उम्मीद थी, आज उस उम्मीद पे माननीय वित्त मंत्री खरी उतरी हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में मोदी सरकार को धीरे धीरे 4 साल पूरे हो गए हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में मोदी सरकार को धीरे धीरे 4 साल पूरे हो गए हैं। अब अगले साल यानी 2024 में एक बार फिर पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में जनता से वोट मांगने जाएंगे। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करने वाली मोदी सरकार ने इस बार जनता को कई बड़ी सौगात दी है। महिलाओं के लिए जहां नई बचत योजना महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का ऐलान किया गया है, तो वहीं मिडिल क्लास वालों को भी 7 लाख की कमाई पर इनकम टैक्स की छूट देकर बड़ी सौगात दी है। ऐसे में सरकार के इस बजट के बारे में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि काशी की जनता ने ही लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी को सांसद बनाकर दिल्ली भेजा है। गोकुल शर्मा, अध्यक्ष, बनारस होटल एसोसिएशन। होटल व्यवसाय की अगर बात की जाए और ओवरऑल बजट की बात की जाए, तो कितनी संतुष्टि लगती है आज के बजट से? पर्यटन उद्योग से जुड़े होने के नाते जिस प्रकार से मोदी जी ने शुरू से ही एक प्रयास किया कि पर्यटन जो घरेलू पर्यटन है उसको कितना अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, रूरल एरिया में इको टूरिज्म पे जिस प्रकार से सरकार का फोकस था, और आज उन्होंने अपने बजट में घोषणा की है कि एक ऐप के माध्यम से सारी चीज़ों को एक जगह संग्रहित करेंगे, तो हमको लगता है इससे लाभ मिलेगा और पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ने ही संतुष्ट है। इस बजट से हम लोग संतुष्ट हैं। मैं अनुज डिडवानिया, चेयरमैन पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन, चेयरमैन डिडवानिया ग्रुप का। अनुज जी, बजट से जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई? माननीय वित्त मंत्री ने जो ये बजट पेश किया है, सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा है और बहुत संतुलित बजट किया है। आज 5 लाख से जो 7 लाख की छूट की है, ये एक बहुत बड़ी छूट है। क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर से आते हैं, जो अभी बुजुर्गों की छूट उन्होंने 30 लाख रुपया किया है और 7.5 लाख रुपया ब्याज का किया है, और कंपनियों में जो टैक्स की छूट बढ़ाई है, वो निश्चित रूप से हम लोगों के व्यापार पे पड़ेगा। जो हम लोग का रियल एस्टेट उद्योग है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते मकान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छत मिले, तो मुझे लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम होगा और आने वाले चुनाव में भी माननीय मोदी जी को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और हम लोग हमेशा से देख रहे हैं जिस हिसाब से माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, जिस हिसाब से लाभकारी योजनाएं ये ला रहे हैं, इन्होंने बजट में भी हर वर्गों का ध्यान करके कोशिश यही किया है कि संतुलित रहे और हर वर्ग को लाभ मिले। चुनावी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा से बजट को बहुत संतुलित रूप से बनाया है। हर साल ये देख लेते हैं कि क्या कमियां हैं क्या नहीं हैं, उसको बहुत अच्छे से कर रहा है। तभी हमारी जो इकोनॉमिक है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आज हम लोग विश्व में प्रतिस्थापित हो रहे हैं। बजट से संतुष्ट हैं? पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं। मैं सीए जमुना शुक्ला, बनारस में सीए प्रैक्टिशनर हूँ, सीनियर मोस्ट एज लेडी। जमुना जी, आपके निगाह बजट से जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई? बजट में उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा पूरी हुई, क्योंकि हर कोई
खुद निर्मला सीतारमण जी ने हंसते हुए कहा, जो सब लोग तब से वेट कर रहे हैं अब मैं वो अनाउंस करने जा रही हूँ, यानी कि प्रति व्यक्ति का जो टैक्स बर्डन है, और उसमें उन्होंने जी खोल के इस बार घोषणा की है 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर आप टैक्सेबल लिमिट में हैं तो पहले जो 2.5 लाख थी लिमिट जिस पे कोई टैक्स नहीं देना था वो 3 लाख कर दी गई है। स्लैब रेट्स को उन्होंने और रियायत कर दिया है, 3 से 6 लाख तक में आपको सिर्फ 5% देना है, 6 से 9 लाख में सिर्फ 10% टैक्स देना है, और टोटल 15 लाख तक की इनकम पे पहले जो 1.87 आता था टैक्स हमारा, अब मुश्किल से 1,45,000 तक आएगा। ये तो एक अर्थशास्त्री का ओपिनियन है जी, लेकिन एक गृहिणी, एक महिला का ओपिनियन क्या है? हर महिला गृहिणी ये सोचती है कि हमारा घर, हमारा किचन बैलेंस में चले, उसको लेके क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अगर घर पे कमाने वाला का अगर बचत हो रहा है टैक्स के रूप में, पहली बात तो बिल्कुल वो गृहिणी को ही मिलता है, जो बचत होती है हर हाल में उसको ही मिलता है, और उनकी बचत हमारे लिए हमारी जेब मजबूत करती है, और गृहिणियाँ खुश होती हैं उसे कि चलो आप थोड़ा, जो मार्च में सैलरी कम मिलती थी, फरवरी में सैलरी उड़ी जाती थी TDS वगैरह में, अब कम से कम फरवरी तक सैलरी मिल जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम गृहिणियों को ही फ़ायदा करती है। और सरकार ने खास इस बार जो कस्टम ड्यूटी में घोषणा की है कि जो चिमनीज़ वगैरह, जो हमारे किचन एक्सेसरीज हैं, हम बहुत इंपोर्टेड खरीदते थे, अनावश्यक हम ज़्यादा प्राइस देते थे, तो उसको और डिस्करेज किया है कि हम लोकल और सस्ते लगाएं, हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, खुद इंडियन प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम की बढ़ा दी है, और ताकि हम एनकरेज हो, हमारे जो भारतीय उद्योग से बन रहे हैं उसको लेने में, जो सस्ते भी पड़ेंगे, अच्छे पड़ेंगे। संतुष्ट है बिल्कुल। देखिए, टैक्स रेट बहुत बड़ी चीज़ होती है, सब खुश हैं। टैक्स रेट को अगर ले तो हम सब खुश हैं। प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, DAV PG कॉलेज DHU। अनूप जी, बजट आपने देखा, एक शिक्षाविद के नाते बजट से जो उम्मीद थी वो कितनी पूरी होती रही? देखिए, एक चीज़ समझना है कि दुनिया सोच रही थी कि ये चुनावी बजट होगा। भारत के बदलते हुए तस्वीर के सामने ये बजट बहुत बोल्ड बजट है, और एक शिक्षाविद होने के नाते, क्योंकि हम लोग विद्यार्थियों को स्किल्ड भी करते हैं, शिक्षित भी करते हैं, और उनको लेबर मार्केट में प्रोड्यूस भी करते हैं, ये बजट बहुत ही साहसिक है, क्योंकि इस बजट में न केवल किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों, बल्कि यूथ पर बहुत फोकस किया गया है, युवाओं पर बहुत फोकस किया गया है, और युवाओं के हर सेक्शन पर फोकस किया गया है। यानी पूरे देश में जहाँ जहाँ युवा हैं उनके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, यानी स्किलिंग, रीस्किलिंग पर बहुत जोर दिया गया है। और हमको लगता है कि शिक्षा के बजट में धीरे धीरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए हम 2.8% से 3% की आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संतुष्ट हैं ओवरऑल? हम इससे इसलिए संतुष्ट हैं कि G20 का भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है, और साथ ही साथ स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरे दुनिया भारत के बजट को देख रही थी, तो इतना संतुलित बजट जिसमें विकास होते हुए दिखाई पड़ेगा और सबको कल्याण की भी बात की गई है, ऐसा बजट से हम एज ए शिक्षाविद बहुत संतुष्ट हैं।